क्या आपने लॉर्ड विष्णु के पहले युद्ध की कहानी सुनी है? वो युद्ध जो 5000 वर्षों तक चला था। तो ये तब की बात है जब पृथ्वी पे सिर्फ पानी था, ज़मीन थी ही नहीं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, पहले विष्णु जी को बनाया, फिर वो ये सोच रहे थे कि अब मानव जाति का निर्माण कैसे होगा। तो और अगर उनके पास ये भी सवाल था कि अगर मानव जाति का निर्माण हो भी गया तो वो लोग जिएंगे कैसे? क्या पशु की तरह तो नहीं जिएंगे, उनको भी जीने के लिए सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने 4 वेद बनाए। तो जैसे ही चारों वेद बन गए, ठीक उसी समय विष्णु जी के कान में से 2 कीड़े निकले। तो एक कीड़े ने बहुत ज़्यादा मात्रा में मध यानी कि हनी खा लिया, क्योंकि वो बहुत भूखा था। तो वहाँ से उनका नाम मधु पड़ा। और दूसरा जो जीव निकला था उसने एक कीड़े का रूप धारण कर लिया, और उसके लक्षण भी बिल्कुल, उसकी चाल दाल सब कुछ वो कीड़े की तरह था। तो उनका नाम कैतव पड़ा। तो ये जब ब्रह्मा जी ने अभी तक मानव जाति वगैरह किसी चीज़ का निर्माण किया नहीं था, बस एक पृथ्वी ही थी। तो उस समय के लिए वो दोनों भाई मधु और कैतव अकेले थे पूरी पृथ्वी पे। तो उनको ऐसा ही लगने लगा कि इस पृथ्वी के कर्ता धर्ता हम ही हैं। उन्होंने खुद को ही स्वामी समझ लिया। तो जैसे जैसे ये लोग बड़े होते गए, इन्हीं विश्वास के कारण ये लोग बहुत ज़्यादा घमंडी, एरोगेंस होते गए। तो जैसे कि ये विष्णु जी के शरीर में से निकले थे, तो उनके पास विष्णु जी की थोड़ी बहुत पावर्स भी थी। तो उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में अपना घूमना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे ये घूमते गए तो वो ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। तब ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे थे, अपने कमल लोटस के ऊपर बैठे थे, और वो ये ध्यान लगा रहे थे कि मानव जाति का निर्माण कैसे हो। तभी इन्होंने सीधा आके वो कमल पे बैठा, और कमल इतना भव्य लग रहा था कि सीधा इन लोगों ने एरोगेंस से सीधा बोल दिया कि अगर नीचे आ जाओ और हमें ही अपना स्वामी स्वीकार लो, या फिर हम 2 भाइयों में से किसी एक को हराओ और अपने स्वामित्व साबित करो। तो ब्रह्मा जी को ध्यान में तो उन्होंने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। तो इन 2 भाइयों को ये देख के कि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, इनको और गुस्सा आ गया। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने वो कमल को हिलाना ही शुरू कर दिया। जैसे जैसे कमल हिलता गया, धीरे धीरे ब्रह्मा जी का बैलेंस गया, वो गिरने लगी। तो सबसे पहले गिरे वो 4 वेद जो उनके हाथ में थे, और वो 4 वेद गिरते ही वो दोनों भाइयों ने ले लिया और पानी के अंदर कहीं पे समुद्र के अंदर छिपा दिया। और फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को धमकी दी एज ऑलवेज कि भाई हमें अपना स्वामी मान लो, नहीं तो हम ये 4 वेद डिस्ट्रॉय कर देंगे, यू हैव टू रिक्रिएट इट। तो ब्रह्मा जी डर गए, और ब्रह्मा जी को पता था कि इनसे तो इनका कोई मुकाबला नहीं था। तो ब्रह्मा जी सीधे गए विष्णु जी के पास। अब जैसे ही ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए, उन्होंने सीधा प्रार्थना करना चालू कर दिया कि भाई ये तो मुझे टेरराइज कर रहे हैं, मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ प्रभु आप जागिए, मेरी रक्षा कीजिए वगैरह वगैरह। लेकिन विष्णु जी योग निद्रा में थे, तो उनको ब्रह्मा जी की कोई रिक्वेस्ट सुना ही नहीं दी। वो स्टिल इन द योग निद्रा, एक ऐसी स्टेट जो ना पूरे जागे हुए थे ना पूरे सोए हुए थे, इन बिटवीन थे। तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं था, वो वॉज इन कॉन्स्टेंट योग निद्रा, जहाँ से वो बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब ब्रह्मा जी तो प्रार्थना पे प्रार्थना करते गए, क्योंकि ज़रूरी था, नहीं तो उनकी जान जा सकते थे। तो धीरे धीरे ब्रह्मा जी को लगा कि ये नींद की वजह से विष्णु जी जाग नहीं रहे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने नींद को प्रार्थना की कि प्लीज़ ये आप ही के पावर से सो रहे हैं, तो आप इन्हें जगाइए। और नींद जो कि ब्रह्मा जी का ही एक क्रिएशन था, तो नींद ने तुरंत ही विष्णु जी को, ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनते ही विष्णु जी को जगा दिया। तो जैसे ही विष्णु जी जागे, उनको सारी प्रार्थना एक साथ दिख गई कि दिस इज कि ब्रह्मा जी क्या उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि ब्रह्मा जी आप टेंशन ना लें, मैं उनसे लड़ूंगा। तो जैसे ही ये बात हुई, विष्णु जी ने हयग्रीवा का रूप धारण किया। वो रूप जिसमें उनका सर इंसान का नहीं बल्कि घोड़े का था। तो उन्होंने वो हयग्रीवा का रूप धारण किया और 1 बाय 1 दोनों भाइयों के साथ बैटल चालू कर दिया। तो हो यह रहा था कि दोनों भाई एक साथ विष्णु जी के साथ लड़ रहे, तो विष्णु जी किसी को भी हरा नहीं पा रहे थे। कभी वो किसी एक भाई को निर्बल करते तो दूसरा भाई उन पे हावी हो जाता, उसको जब निर्बल करते तो पहला वाला भाई उन पे हावी हो जाता। तो ये तो चलता रहा है, ऐसे ऐसे ये युद्ध 5000 वर्षों तक चला, बट युद्ध का कोई रिजल्ट ही नहीं निकला। अब किया क्या जा सकता है? तो विष्णु जी ने एक तरकीब की। उन्होंने वो दोनों भाइयों को बताया कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू माई चाइल्ड, कि तुम लोगों ने मुझे इतने वर्षों तक युद्ध किया, मुझे हरा दिया, मैं आपकी शरण में हूँ, और मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो आप मुझसे वरदान मांगिए, आप जो बोलोगे वो मैं दूंगा। लेकिन वो 2 भाई ना बहुत ही घमंडी थे। उनको किसी ऐसे इंसान जिनको वो हरा चुके थे उनसे
वरदान लेना जमा नहीं, उनको वो पसंद ही नहीं है कि ये आदमी होता कौन है जो हमें वरदान देगा। तो इन रिटर्न दे ऑफर्ड कि भाई तुमसे क्या वरदान लेना है। उन्होंने सीधा विष्णु जी को कहा कि आपसे क्या वरदान लेना, आप तो हारे हुए हो, आपके पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है, अगर कुछ होता तो हम हार जाते। तो उन्होंने बोला कि आप हमें वरदान मत दीजिए, उल्टा आप हमसे वरदान मांगिए कि आप क्या चाहते हो और आप जो बोलोगे वो मैं करूँगा। बस विष्णु जी इसी मौके के इंतज़ार में थे। उन्होंने सीधा तख्ता पलट दिया। उन्होंने सीधा वरदान में यही मांगा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं आप दोनों को मार सकूं। बस ये वो क्षण था जब वो दोनों भाइयों को एहसास हुआ कि यार गलती हो गई, ये नहीं होना चाहिए था। बस वो वचनबद्ध थे, उन्होंने वरदान दिया और इन रिटर्न विष्णु जी ने दोनों भाइयों को मार दिया। दोनों भाई मरे, पर उनकी बॉडी अभी भी तैर रही थी ज़मीन पे। पर जैसे वो दो भाई मर गए तो ब्रह्मा जी बहुत खुश हो गए। उन्होंने सीधा थैंक यू बोला विष्णु जी को कि थैंक यू प्रभु, आपने मेरी जान बचाई। लेकिन विष्णु जी बहुत ही हम्बल थे। उन्होंने कहा कि शायद मैंने कुछ नहीं किया, बस यूनिवर्स ने मेरे थ्रू आपकी जान बचाई है या मेरे थ्रू दो भाइयों को मरवाया है, मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ, मैंने कुछ किया नहीं है। लेकिन बाद में विष्णु जी ने ही ब्रह्मा को बोला कि ये वो चीज़ है जिसको कभी कंज्यूम नहीं किया जा सकता, इनकी बॉडीज़ कभी कंज्यूम नहीं हो सकती। तो ब्रह्मा जी आप इनकी बॉडीज़ लीजिए और यहीं से ज़मीन का निर्माण कीजिए जहाँ पे मानव जाति रह सके। पानी में रहने के लिए तो आप पानी के क्रीचर बनाएंगे, लेकिन ज़मीन पे मानव जाति तो ज़मीन पे रहेगी, वो पानी में तैर सकते हैं लेकिन रहेगी तो ज़मीन पे। तो यहाँ से ज़मीन बनने का निर्माण हुआ। तो कैसी लगी ये कहानी आपको, कमेंट्स में ज़रूर बताइए।